नमस्कार साथियों, निबंधमाला डिक्टेशन 120 शब्द प्रति मिनट से दिया जा रहा है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। एक बार एक चित्रकार ने समय का चित्र बनाया जिसमें एक अति सुंदर व्यक्ति हंसता हुआ दोनों हाथ फैलाए खड़ा था। सामने से उसके केश सुंदर दिख रहे थे पर पीछे से वह बिल्कुल गंजा था। इस चित्र के माध्यम से चित्रकार यह संदेश देना चाहता था कि जब समय आता है तो आपकी ओर बाहें फैलाए आता है। ऐसे में यदि आपने सामने से आते हुए समय के केस को पकड़ लिया तो वह आपके काबू में होगा, किंतु यदि आपने उसे निकल जाने दिया तो पीछे से आपके हाथ उसके गंजे सिर पर फिसलते रह जाएंगे और फिर वह आपकी पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए समय को पहचान कर उसका सदुपयोग करना चाहिए। पैराग्राफ। समय के सदुपयोग में ही जीवन की सफलता का रहस्य निहित है। राजा हो या रंक, मूर्ख हो या विद्वान, समय किसी के लिए अपनी गति मंद नहीं करता। इसलिए सबको जीवन में सफलता के लिए समय का सदुपयोग करना ही पड़ता है। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी सफलता का रहस्य जीवन के हर पल का सदुपयोग ही रहा है। कठिनाइयों एवं संघर्षों का सामना करते हुए वे निरंतर अपनी निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे और एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहे। समय के मूल्य को समझने वाले लोगों की दिनचर्या हर रोज सुबह शुरू हो जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने अवकाश के समय को भी व्यर्थ नहीं जाने देते, किंतु आलसी एवं अकर्मण्य लोग देर तक सोए रहते हैं। इस संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी अच्छी बात कही है। समय की माप बीते वर्षों से नहीं की जाती बल्कि उससे की जाती है कि कोई उस अवधि में क्या करता है, कैसा महसूस करता है और क्या प्राप्त करता है। प्रश्नवाचक। पैराग्राफ। जीवन में प्रत्येक कार्य के लिए नियमित समय निर्धारित होता है। पढ़ने के समय पढ़ना चाहिए एवं खेलने के समय खेलना। कक्षा में बैठकर खेल कूद की बातों में खोए रहना एवं खेल के मैदान में पढ़ाई लिखाई की बातें करने को तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। पैराग्राफ। दिन भर काम करने के बाद रात्रि में सही समय पर बिस्तर पर सोने के लिए चले जाना चाहिए। देर से सोने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार सुबह देर से उठने पर भी बहुत से कार्यों के अधूरे रहने का भय होता है। अधिकतर लोग अपना समय मनोरंजन में व्यतीत करते देखा जाता है। मनोरंजन भी जीवन के लिए अनिवार्य है, किंतु काम करने के समय यदि मनोरंजन किया जाए तो उसे किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः किसी समय क्या कार्य करना है, अपनी दिनचर्या में इसकी समुचित व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है। जिस मनुष्य का कार्यक्रम सुनिश्चित नहीं होता उसका अधिकांश समय व्यर्थ में ही इधर उधर की बातों में बीत जाता है। पैराग्राफ। जो व्यक्ति अपना निश्चित कार्यक्रम बनाकर मानसिक वृत्तियों को स्थिर एवं संयमित करके कार्य करता है उसे जीवन संग्राम में अवश्य सफलता प्राप्त होती है। वैसे तो यह नियम प्रत्येक आयु वर्ग के व्यक्ति पर लागू होता है, किंतु विद्यार्थी जीवन में इस नियम की सर्वाधिक महत्ता है। जो विद्यार्थी नियत समय से पूर्ण मनोयोग के साथ अपनी पढ़ाई करते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। इस तरह समय का अपव्यय करना तो आत्महत्या के समान ही है। समय का दुरुपयोग भी उससे कुछ कम नहीं, क्योंकि समय के बीत जाने के बाद अफसोस करने से बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आ सकता।
शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए समय पर सोना, समय पर उठना एवं भोजन, व्यायाम तथा अन्य कार्यों को सुनिश्चित ढंग से समय पर करना आवश्यक है। धन दौलत को जमा कर रखा जा सकता है, किंतु समय को जमा नहीं किया जा सकता। सुबह की शुद्ध हवा का आनंद उठाने के लिए सुबह ही उठना होगा। देर से उठने वाले को सुबह की स्वच्छ व निरोग हवा नसीब नहीं हो सकती। साथ ही समय का सदुपयोग करने से मनुष्य की व्यक्तिगत प्रगति तो होती ही है, उसके व्यक्तित्व में भी निखार आता है। तभी तो पेरिक्लेस ने समय को सबसे बुद्धिमान सलाहकार कहा है। संपूर्ण विराम। धन्यवाद।